जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अष्टमी के व्रत कैसे रखें? क्या होता है अष्टमी के व्रत रखने से? अष्टमी के व्रत रखने से ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? अगर हम माँ दुर्गा के नाम के अष्टमी के व्रत रखें तो हमें क्या मिल सकता है? जानकर हैरानगी बहुत होगी। और साथ में अभी तक अगर अब ये आपको पता नहीं लगा तो ये पता लग जाएगा कि इससे आपको क्या क्या लाभ होएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि आपको कैसे कृपा मिलती है देवता की। देखिए, अष्टमी का व्रत जो होता है, अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और इसको शेयर जरूर करना, ताकि जो भी लेडीज, जो भी माताएं बहनें अगर अष्टमी का व्रत रखना चाहती हैं तो वो रख सकती हैं। और साथ में किस दिन से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, इस व्रत का संकल्प कैसे होता है, किस प्रकार से इस व्रत का आपको उद्यापन भी करना है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, माँ की अष्टमी जो होती है, माँ की अष्टमी जो होती है, अष्टमी की अधिष्ठात्री जो होती है माँ दुर्गा है। अब उनकी कृपा जो हमें प्राप्त करनी है तो अष्टमी के व्रत रखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसमें मंत्र भी आपको बताऊंगा कि किस मंत्र का जाप करना है आपको अगर अष्टमी के व्रत आप रखते हो। अष्टमी के व्रत में क्या सेवन करना है, किस प्रकार का अपने मानो व्रत को कैसे खोलना है, ये भी इसमें डिटेल में बताऊंगा। देखिए, माँ दुर्गा के नाम का ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के अंदर जो रखने का विधान मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले स्नान आदि कर सुबह अष्टमी माँ की जोत जलानी है। अगर अखंड जोत एक दिन की जला सकते हो तो जला सकते हो, आपके ऊपर है। अष्टमी महीने में दो अष्टमी आती हैं, एक आती है अंधेर पक्ष की, एक आती है चांदन पक्ष की। अंधेर पक्ष की अष्टमी पर भैरव बाबा की भी कृपा प्राप्त होती है, और चांदन पक्ष की अष्टमी पर हनुमान जी और माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखना, माँ दुर्गा के दोनों सेनापति की कृपा अष्टमी के व्रत रखने वाले व्यक्ति के ऊपर खासकर होती है। ये बात हमेशा याद रखना। जो अष्टमी का व्रत रखता है उसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा तो होती है, और जैसा कि आपको पता है कि माँ प्राकृतिक है, माँ वनस्पति है। इस संसार में उस व्यक्ति को खाने में, पीने में, रहने में, समाज में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाता है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है अगर वो अष्टमी का व्रत रखता है। ये बात हमेशा याद रखना। अष्टमी के व्रत रखने वाले व्यक्ति को कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के चरणों में कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लेडीज हो, जो भी अष्टमी का व्रत रख रही है। और अष्टमी के व्रत से आपकी बॉडी के ऊपर आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति जो है खिंचाव में आता है, सम्मोहन विद्या उत्पन्न होती है। और अष्टमी का व्रत रखने से जैसे कि माँ के पास जो भी विद्याएं हैं, जो भी कृपा है, वो सब कृपाओं का आशीर्वाद आपको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है। आप माँ का तत्व ही आपके अंदर विद्वान होने लग जाता है। कैसे होता है? जैसे कि मारन, उचाटन, स्तंभन, मोहन, ये जो क्रियाएं होती हैं ना, ये 6 क्रियाएं हैं, इनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आप सामने वाला व्यक्ति आपका गलत करने की सोच रहा है तो वो कर नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी अंधेर पक्ष की है और चांदन पक्ष की है। महादेव शिव की है दोनों संतान, एक बलि भैरव तो एक हनुमान। ये दोनों देवताओं की कृपा आपको विशेष तौर पर मिलती है। ये दोनों देवता जो है कलयुग के जागृत देवता है, और दोनों ही प्रचंड शक्ति हैं, उग्र शक्ति है। कोई आप सोचो हनुमान जी की शक्ति नॉर्मल है, हनुमान जी जहाँ भी पैर रखते हैं हिला के रख देते हैं। उसी प्रकार से भैरव बाबा जब अपना मोगरा उठाकर चलते हैं तो विनाशकारी शक्ति हैं ये दोनों। अब लेकिन ये बात बता दूं मैं आपको, हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके परिवार के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं पड़ती, और भैरव बाबा की भी। और ये दो शक्तियां माँ दुर्गा के सेनापति हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि ये दो शक्तियों की कृपा होती है, मारन, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या, महाविद्या, किसी का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अष्टमी का व्रत रखने वाले को कौन सा पाठ करना चाहिए? अष्टमी का व्रत रखने वाले को माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आप अष्टमी के दिन पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर पूरी किताब का पाठ नहीं करते तो 3 अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शुरू के हैं। 3 अध्याय देवी कवच का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, रात्रि सूत का पाठ करना चाहिए, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ करना चाहिए। अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का फलाहार करना चाहिए? अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को जो है एक समय का फलाहार भोजन करना चाहिए। मखाने की खीर का विशेष तौर पर भोग लगना चाहिए। माँ दुर्गा को मखाने की खीर का विशेष तौर पर भोग लगना चाहिए। जब भी आप मखाने की खीर बनाओ तो माँ दुर्गा के मंत्र, जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, और मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए, मैं एक ही मंत्र का जाप आपको बताता हूँ जो कि कल्याणकारी है। और लेकिन इस मंत्र को ज़्यादा तेजी से अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी का संतुलन जो है बिगड़ने लग जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जब भैरव बाबा भगवान शिव ने माँ कालका को रोका है, तो आपको पता है कि 2 बार रोका है माँ कालका को, क्योंकि वो
विनाशकारी शक्ति जब प्रचंड रूप में आती हैं तो माँ दुर्गा ही कालिका है। ये बात याद रखना, माँ कालिका की विशेष कृपा आपके ऊपर रहती है और दुर्गा के अंदर समस्त शक्तियों का वास है। माँ दुर्गा की शक्ति जो अगर आपके ऊपर है तो समस्त शक्तियों का वास है। माँ वैष्णो की कृपा है, आपकी कुल श्रेष्ठी देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब कैसे करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ का नवान मंत्र है। ये माँ का नवान मंत्र है। 9 नव दुर्गाओं की कृपा भी आपको प्राप्त होती है इस मंत्र से। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कर इन मंत्रों का जाप करते हो, इस माला का जाप करते हो और उसके बाद आपके ऊपर माता की कृपा का वास भी हमेशा आपके साथ रहता है। माता की कृपा आपको महसूस भी होने लग जाएगी थोड़े समय बाद। अष्टमी का व्रत रखते रखते आप जब करते रहोगे तो आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। एक फलाहार आपने ले लिया, उस दौरान आपको ये व्रत जो है 2 प्रकार से रखे जाते हैं। ये व्रत फलाहार पे भी रखा जाता है और अन्न पे भी रखा जाता है, क्योंकि 8वीं देवी महागौरी है, समझ गए? तो माँ गौरी जिस दिन हम कंचकाओं को जिमाते हैं, तो दोनों प्रकार से आप व्रत रख सकते हो। फलाहार के रूप में भी रख सकते हो और उस दौरान जो है आप अनार रूप में भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी करो, दोनों ही कार्य मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ज़्यादा सेवन मत करो भोजन का। जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन कम भोजन लेना चाहिए, और ताकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहे और पूजा के दौरान आप जैसे कि बार बार वॉशरूम में ना जा पाओ। और आप जब पाठ पूजा करते हो सुबह कीजिए, शाम कीजिए, ये आपके ऊपर है। नियम आप खुद स्वयं बनाओगे। नियम पे अगर चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप लिख दोगे कि गुरुजी नेक्स्ट वीडियो बना दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है? जब भी कभी भी आपने उद्यापन करना हो, नवरात्रि की अष्टमी, चैत्र मास की नवरात्रि या अश्विन मास की नवरात्रि के अंदर आपने इसका उद्यापन कर सकते हो। आप उद्यापन के अंदर जो है एक सुहागन जोड़ा को जिमाना पड़ता है। सुहागन जोड़ा को जिमाइए। उस दौरान जो है भोजन पदार्थ जो देसी घी का आपने करना है। अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, अगर आपको चाहिए जो कि माँ दुर्गा की अष्टमी का उद्यापन कैसे करना है डिटेल में। लेकिन मैंने चैत्र और अश्विन मास की 2 बताई हैं। इन दिनों जो अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा विशेष कृपा माँ दुर्गा की आपके ऊपर बनी रहती है। और अब क्या करना होता है? ये मंत्र का जाप करना है। हो सके तो माला का जाप भी आप कंटिन्यू रखिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपके समर्थ के ऊपर है। जितनी मालाओं का जाप आप करोगे उतना ओरा आपका बढ़ेगा। 2 माला रखोगे तो 3 माला। लेकिन याद रखना, माला जैसे मैंने कहा है, ये मंत्र जो है असंतुलन कर देता है व्यक्ति को। लेकिन थोड़ा सा संभाल कर, बेस बनाकर, जैसे कि 3 माला से शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद जो है जब आप व्रत रखते हो उस दिन 11 माला कर लीजिए। रेगुलर दिन के अंदर आप 2 माला का सेवन कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी का संतुलन बना रहे। फिर अगर ज़्यादा संतुलन बिगड़े तो 1 माला पर संतुलित रहिए। तो इससे क्या होता है कि एक तो ऊर्जा बढ़ेगी और कृपा मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। और माँ के प्यारे चैनल पर माँ से जितनी भी जुड़ी हुई वीडियो हैं बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप माँ के भक्त हो, माँ के प्यारे हो, बाबा के प्यारे हो, तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।